हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है लगभग हर एग्जाम के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एसएससी सीजीएल में भी पूछे जाते हैं और दूसरे एग्जाम्स में भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आज लेक्चर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी पूरी सीरीज आपको बताएंगे, जितने भी क्वेश्चंस के ज्योमेट्री के अंदर जितने भी आते हैं सारे पार्ट्स करवाएंगे आपको। तो आज स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के अंदर। सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है तो अ फुल सर्कल कवर्स 360 डिग्री। सपोज करो जैसे देखो ये सर्कल दिया गया है, इस सर्कल के अंदर अगर आप किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो है कितना एंगल्स को कवर करता है, तो ये सर्कल जो है ये लाइन है और इस सर्कल इस पॉइंट से ऐसे आया और ये टोटल जा रहा है। तो एनी सर्कल फुल सर्कल कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री बनाएगा। और ये कह रहा है कि हाफ सर्कल कवर्स, अगर सर्कल को आपने हाफ कर दिया तो हाफ सर्कल क्या कवर करेगा? 180 डिग्री। 360 का हाफ हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट के ऊपर कितने एंगल बनेंगे? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके बाद आपको जानना है ए लीनियर पेयर। कह रहा है तुम्हें कि अ लीनियर पेयर इज फॉर्म ऑन अ लाइन एंड हेंस मेक्स हाफ सर्कल दैट इज 180 डिग्री। हमें कह रहा है कि अगर ए लीनियर पेयर इज फॉर्म ऑन अ लाइन and hence makes half circle that is 180 degree, that is x plus y equal to 180 degree. This is called linear pair. Suppose करो ये एक लाइन है और इस लाइन से ये कोई रेस मिलती है। अगर ये रे मिलने से यहाँ पे दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है x एंड y, तो x प्लस y क्या होता है हमारा? 180 डिग्री। दीज एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। यानी ये लीनियर पेयर के एंगल्स है। कोई भी ऐसा एंगल बनेगा तो सम क्या आएगा? 180 डिग्री। इसी तरह से आप देखोगे कि जैसे यहां दिया हमने एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर में दिस रे और दिस, ये टोटल एंगल जो बनेगा किसी भी पार्ट का भी आपने पढ़ा था हाफ सर्कल, यानी टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? लीनियर ट्रिपलेट है। ये तीन एंगल मिलके क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर ट्रिपलेट। अगर दो होगा तो बोलेंगे लीनियर पेयर, और तीन है तो क्या बोलेंगे? लीनियर ट्रिपलेट। अब आप देखोगे कि इफ द एंगल्स एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आर इन द रेशियो 1:2:3:4 देन फाइंड देयर वैल्यूज। तो आप जानते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर में कंप्लीट सर्कल है, तो टोटल एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री। अब आप देखो, हमने मान लिया वो डब्ल्यू है, एक्स है, वाई और जेड है। इसका रेशियो क्या है? एक्स वाई जेड। तो आपने देखा कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये दे रखा 1:2:3:4। अगर कोई एंगल रेशियो में दे रखा है तो आप डायरेक्ट उसको आप 1:2 नहीं बोल सकते, क्योंकि रेशियो का मतलब है कि इसके अंदर ये 1:2:3:4 के मल्टीपल है। इसलिए हमने इसको ले लिया एक्स। इसको हमने क्या ले लिया? फर्स्ट एंगल हमारा हो जाएगा 1x, सेकेंड हो जाएगा 2x, थर्ड x एंड 4x। तो x की अगर हम एक्स वाई जेड से, यहाँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, तो x हो जाएगा आपका 1x, यानी 1x इज कॉल्ड x, या इसने लिखा यहाँ पे 1a। y एंगल इज कॉल्ड 2b, z इज कॉल्ड 3b एंड w इज कॉल्ड 4b। तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 1a, y इक्वल टू 2a, 3 इक्वल टू, यानी y इक्वल टू आपका जाएगा 3a एंड w इक्वल टू 4a। तो ऑल ऑफ सम ऑफ ऑल दीज एंगल दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू क्या होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आपने अभी अभी सीखा है कि फुल सर्कल का एंगल क्या होता है? 180 360 डिग्री। तो आप देखोगे 1a प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4a 360, दैट इज 364। 10a आपका आ जाएगा 360 डिग्री, तो a आ जाएगा 360/10 दैट इज 36 डिग्री। पूछा क्या है? फाइंड देयर वैल्यूज। आपसे वैल्यू पूछा गया है ईच एंगल का। तो x हो जाएगा आपका कितना? 1a दैट इज 36, y 2a है, 2 इंटू 3 है 72, z आपका 3 है, 3 इंटू 36 108 डिग्री, एंड w क्या है? 4 है, 4 इंटू 36 दैट इज 144 डिग्री। तो आपके चारों एंगल फाइंड हो गए।
चलो नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। अगले पॉइंट में आपको जानना है कि इन द फिगर, इफ इन द फिगर कह रहा है आपका कि इफ इन द फिगर, इफ इन द फिगर इफ एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 1:2 दे रखा है, तो फाइंड एक्स एंड वाई। तो हमें कह रहा है कि बताइए एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो आप देखोगे इस फिगर के अंदर कि ये दे रखा है y और ये x है। रेशियो क्या दे रखा है आपको? 1:2। क्या रेशियो दिया है? 1:2। तो x रेशियो y इक्वल टू 1:2, तो x हो जाएगा आपका कितना? 1a बोल दो या 1k बोलो, हमने 1a लिया है। y क्या आ जाएगा? 2a। यू नो वेल कि ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो x प्लस y 180 होगा, तो 1a प्लस 2a 180, 3 आ जाएगा 180, a आपका आ जाएगा कितना? 60 डिग्री। तो a 60 डिग्री आ जाएगा, तो x बराबर है 1a, 1 इंटू 60, y आपका 2a है, 2 इंटू 60, तो आपका आंसर आ गया 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अगले पॉइंट में आपको जानना है कंसेप्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। कह रहा है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जैसे इंटरसेक्ट कर रखा है, तो चार एंगल के फॉर्मेशन होते हैं ए बी सी डी, और ये चार एंगल में जो अपोजिट एंगल होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। जैसे एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। तो डेट इज बेसिक ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू। अब देखो इसके बेस्ड पर हमने क्वेश्चन दिया। क्या क्वेश्चन है कि इफ एक्स इक्वल टू 70 फाइंड ए बी सी। तो अगर x 70 है तो वर्टिकली किसके है? b के, तो b भी आपका क्या आ जाएगा? 70। और आप जानते हो कि डेट इज a प्लस एक्स क्या बनाएगा? a प्लस एक्स आपका बनाएगा लीनियर पेयर, तो a प्लस एक्स हो जाएगा कितना? 180, तो a आ जाएगा 180 माइनस 70, दैट इज 180 में से 110, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110। a का वर्टिकली अपोजिट c है, c भी आपका क्या आ जाएगा? 110। तो c और a 110 आ गया आपका, और b की वैल्यू 70 आ गई। यही आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस के अंदर आप देखेंगे कि डेट इज, जैसे ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या दे रखा है? पैरेलल है। जब ये दो लाइन पैरेलल दे रखा है तो हमें पैरेलल लाइन बोलेंगे किसको? व्हाट इज पैरेलल लाइन? तो कह रहा है टू लाइंस ड्रॉन इन अ प्लेन आर पैरेलल लाइन इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम थ्रू आउट। कह रहा है किसी भी दो लाइन को आप पैरेलल कह सकते हो। अगर दो लाइन को पैरेलल कह सकते हो कब? अगर वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे और उसके बीच का जो डिस्टेंस हो वो थ्रू आउट क्या हो? सेम हो। तो आपने देखा ये दो लाइन है, कहीं मीट नहीं करेगा और बीच का डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा? जैसे आप चेक करते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या है। हमें कह रहा है कि अगर L और M दो पैरेलल लाइन है, L एंड M आर टू पैरेलल लाइन एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब है एनी लाइन विच इंटरसेक्ट द टू लाइन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देखो कितने एंगल के फॉर्म हो रहे हैं? 8 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एंगल ए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की। अगर L और M दो लाइन पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या है? ए एंगल सी एंगल के इक्वल होगा, बी एंगल एफ एंगल के इक्वल होगा, और इसी तरह से डी एंगल एच एंगल के इक्वल होगा, और सी एंगल जी एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। दीज आर कॉल्ड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इसके बाद हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब देखोगे, जैसे ये एंगल सी है और ये ई है, तो ये सी और ई क्या कहलाता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो लाइन पैरेलल होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सी इक्वल टू ये आ गया। सिमिलरली अगर एल एम पैरेलल है तो डी इक्वल टू एफ क्या होगा? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। चलो अब बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के। एक्सटीरियर मतलब जानते हैं बाहर का। ये एंगल बाहर के हैं, जैसे ए आपका बाहर है, एच बाहर है, जी बाहर है और बी बाहर है। तो हमें कह रहा है कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो नाम से ही पता चल रहा है ये बी किसके बराबर हो जाएगा? एच के।
तो आप देखो B बराबर क्या हमारा हो गया, इंटीरियर अगर हम बात करते हैं B बराबर H के, और A किसके बराबर हो जाएगा, G के। A इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, G। तो ये क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद आपको जानना है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ये C और FB क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो याद रखिए, इफ टू लाइंस आर पैरेलल and there is a transversal, then angle, the sum of the angle of same side of transversal is always 180। तो C प्लस D क्या होगा, यानी D प्लस E 180 और C प्लस F भी 180 हो जाएगा। इसी तरह एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका भी सम क्या होगा, 180 होगा। That means A प्लस H 180 होगा और B प्लस G भी आपका 180 होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो इसके बेस्ड पर क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने देखा इसके बेस्ड पर ये क्वेश्चन है हमारा कि गिवन a इक्वल टू 50, क्या कह रहा है तुम्हें, गिवन दिया गया है a इक्वल टू आपका क्या है, a गिवन है आपका a इक्वल टू 50, a हमें दे रखा है 50, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। तो a अगर आपका 50 है तो सबसे पहला काम है कि a प्लस बी आपका 180 होगा। तो a प्लस बी 180, तो b क्या होगा, 180 माइनस 50 दैट इज 130। तो आपका वो निकल जाएगा 130। और अगर आपका a 50 है तो c भी 50 होगा, b 130 है तो d भी 130 हो जाएगा। फिर इसी तरह से C और E ऑल्टरनेट एंगल है तो E भी क्या होगा, 50 ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और D आपने 130 निकाला तो ये भी F के बराबर ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। फिर आप जानते हैं कि F और H क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो F के बराबर H हो जाएगा और C के बराबर G हो जाएगा। तो आप इसी तरह से सारे एंगल को बिल्कुल इजिली फाइंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा इन द फिगर गिवन बिलो इफ a इक्वल टू 50 देन रेस्ट ऑफ द एंगल्स आर। अगर a 50 है तो रेस्ट एंगल्स क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो। 50 है तो ये 130 हो गया, ये 50, ये भी 50, ये 130 आ गया। अगेन ये 50 है तो ये क्या आ जाएगा, आपने अभी पढ़ा था 130 है तो ये 130 होगा, 50 है तो ये 50 होगा, ये 50 तो वर्टिकली अपोजिट, ये 130 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई थिंक कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है, क्या कह रहा है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के ऑल थ्री एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। जैसे ये ट्रायंगल है, ए बी सी इसके वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होगा, ए बी बी सी और ए सी, ये 3 साइड होते हैं। हर ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स 3 साइड होगा और 3 एंगल्स होंगे, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। राइट, इसको प्रूफ करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रूफ के लिए नहीं आता है, 9th-10th में एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन आपको इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। अब कंसेप्ट समझिए, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, और अगर आप प्रूफ भी जानना चाहते हो तो वेरी सिंपल है। जैसे ये ट्रायंगल है, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया इसकी पैरेलल। अब आप जानते हैं कि 3 एंगल्स जो बन रहे हैं वो लीनियर पेयर बने, लीनियर ट्रिपलेट बन रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप इसको लिख, और इसके बाद पी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, पी की ऑल्टरनेट एंगल है। 2 किसके बराबर हो जाएगा, सी के, ये ऑल्टरनेट एंगल है। राइट, तो आप और a प्लस बी प्लस इसकी हेल्प से आप इसके एंगल को फाइंड कर सकते हो। p प्लस ए, p प्लस ए प्लस क्यू 180 आ जाएगा। और p आपकी किसके बराबर है, b के, और a आपका सेम है, q किसके बराबर है, c के, तो ये भी 180 हो जाएगा और ये आपका प्रूफ हो गया। गुड। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट कंसेप्ट आपको क्या जानना है, ये कंसेप्ट आपको जानना है जिसके ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज क्या है। अब गौर से अगर आप देखोगे इसमें, तो ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, एबीसी ट्रायंगल है, ये एक्स एक्सटीरियर एंगल है, ये जेड आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये वाई आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम स्टेट करता है कि एक्सटीरियर एंगल ड्रॉन ऑन वन vertex of the triangle equal to the sum of the two interior opposite angle। जैसे ये x बराबर किसके होगा,
a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से y देखोगे किसके बराबर होगा, a प्लस सी के बराबर हो जाएगा। z की बात करेंगे तो z किसके बराबर होगा, b प्लस सी के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज फॉर एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल के लिए, किसी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के लिए। इसको भी आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो। जैसे आप देखोगे कि आपने सीखा a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है। और यहाँ पे देखोगे x प्लस सी कितना होगा, 180। तो x किसके बराबर होता है, ये वर्ड अगर आप देखोगे तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, a प्लस बी के बराबर। x की जगह a प्लस बी रख दोगे तो आपका जवाब यही आ जाएगा जो आपने प्रूफ किया। इसके बाद आपको जानना है बेसिक क्वेश्चन पार्ट 1। बेसिक क्वेश्चन पार्ट 1 के अंदर आप देखोगे कि जैसे आपको दिया गया है टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 2:3, देन एंगल्स आर, हमें कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए गए हैं जिनका रेशियो है 2:3। इसका रेशियो क्या है, 2:3। अगर 2:3 इसका दे रखा है आपको एंगल, तो हमें कह रहा है कि 2:2:3। सप्लीमेंट्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री को संपूरक बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है, री एग्जाम 2 में पूछा गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिंपल तरीका होता है कि आपका एक एंगल हो गया 2x, दूसरा हो गया 3x, राइट। और दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, बिकॉज एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो 5x 180 हो जाएगा, x आपका 36 हो जाएगा, इससे आपके 2x हो जाएगा 72 और 3x हो जाएगा 108। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है आपका। इसी तरह से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 44, देन वन ऑफ द एंगल इज। हमारे पास बहुत तरीके हैं इसके बनाने के, लेकिन सिंपल तरीका जो यहाँ ने लिख रखा है वही बताया जा रहा है आपको। देखो कह रहा लेट टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, दो एंगल मान लीजिए एक्स और वाई है। अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक्स प्लस वाई 180 होगा। अब क्या कह रहा है, दोनों का डिफरेंस 44 है, तो एक्स माइनस वाई क्या आ गया, 44। ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा 224, x की वैल्यू आ जाएगी 112। 112 अगर x आ गया और आपको क्या गिवन है कि x माइनस वाई 44 है, या पहले में देख लो x प्लस वाई 180 है तो y क्या होगा 180 माइनस x। तो 180 में से x को घटा दो तो भी आंसर आ जाएगा, और अगर x माइनस वाई में रखो तो भी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या करा, द मेजर ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंटेड 3 टाइम्स एज लार्ज एज इट्स कॉम्प्लीमेंट। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट कह रहा है हमें कि द मेजर ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंट, कह रहा है कि आप बताइए उस एंगल का बताइए जिसका सप्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट से 3 टाइम्स बड़ा है, कॉम्प्लीमेंट से 3 टाइम्स बड़ा है। तो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट का मतलब क्या है, जब दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो आप देखोगे कि हमने मान लिया, हमें कह रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंट, मेजर ऑफ एंगल हुज सप्लीमेंट 3 टाइम्स एज लार्ज एज इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो आपने मान लिया इसमें कि x प्लस सी क्या है 180 है, यानी हमने मान लिया कि हमारे x और c जो एंगल है वो क्या बना रहा है, दोनों कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन में बोला कि उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का क्या है 3 गुना है, उसके पूरक कोण का कितना है 3 गुना। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेश्चंस बनाने के कई तरीके हैं, इसने अपने हिसाब से यहाँ पे बना रखा है कि उस कोण का माप। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि मेजर ऑफ एंगल हुज सप्लीमेंट, इसको आप अपने हिसाब से बना लो इजी तरीके से, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन इसी तरीका हम आपको बता रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं कि हमें कह रहा है कि उस द मेजर ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंट, मान लीजिए कि आपका जो एंगल है वो एक्स है, राइट। तो अब कह रहा है कि अगर एंगल ले लें मेजर एंगल हुज सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट कितना होगा 180 माइनस एक्स होगा, और इसका अगर हमें कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस एक्स होगा। तो अगर आपने देखा कि सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स और कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स, राइट। तो अब आप देखोगे कि अगर हम इसमें वैल्यू को लेते हैं, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सी और सप्लीमेंट का मतलब होता है
एस। तो सप्लीमेंट अगर हम देखते हैं कि सप्लीमेंट के अंदर, तो हमें क्वेश्चंस ये बोला है कि क्या बोला है कि द मेजर ऑफ एन एंगल हु इज सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट आपका कितना है 180 माइनस है, इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसके कॉम्प्लीमेंट से कितना है 3 टाइम्स है, 3 इंटू में क्या आ जाएगा 90 माइनस है। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस 6 हो जाएगा 270 माइनस का 3x। तो 3x को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 2x, और 270 में से 180 को लेस कर दो, x हो जाएगा कितना 270 में से 80 जाएगा तो ये आ जाएगा 90 45। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 45 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसने थोड़ा अपने हिसाब से कर दिया है, आप बिल्कुल सिंपल तरीका अप्लाई करो जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि मेजर ऑफ एन एंगल हु सप्लीमेंट इज 3 टाइम्स, कह रहा है हु सप्लीमेंट इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज इज कॉम्प्लीमेंट। तो आपने देखा कि मान लीजिए कि कोई एंगल आपका क्या है एक्स है ना, हमने मान लिया कि मेजर ऑफ एंगल हु सप्लीमेंट। तो अगर हम मान लीजिए कि आपका एंगल एक्स है, इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस एक्स, तो आप लिख लो 180 माइनस एक्स सप्लीमेंट है, और उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस एक्स, आप उसको लिख लो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि सप्लीमेंट जो है वो 3 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, तो 180 इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू में क्या आ जाएगा 90 माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 45। इसने अपने हिसाब से बना रखा, इसको भी समझना चाहते हो तो समझ सकते हो कि x प्लस सी, यानी कि x में कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और x में सप्लीमेंट को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि s किसके बराबर है 3c के बराबर है, s किसके बराबर है तो यानी सप्लीमेंट्री जो है वो 3 ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो s की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3c, तो ये हो जाएगा x प्लस 3c 180, और x प्लस c क्या आ जाएगा 90। इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2c 90, c आ जाएगा आपका 45। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो तरीका हमने बताया वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में ये क्वेश्चन। इसी तरह से आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि दैट इज इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन एंगल इज, यहाँ भी वही बात कह रहा है कि मान लो x हैज कॉम्प्लीमेंट c, x का कॉम्प्लीमेंट c है, तो अगर x का कॉम्प्लीमेंट c है तो x प्लस c 90 होगा। इसी तरह से कह रहा है कि मान लीजिए कि x का सप्लीमेंट एंगल क्या s है, तो x प्लस s क्या आ जाएगा 180। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1/4 ऑफ सप्लीमेंट्री है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट 1/4 ऑफ सप्लीमेंट्री है, यानी सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम है, s बराबर क्या आ गया 4c, तो s की जगह 4c पुट कर दो, तो x प्लस में 4c क्या आ जाएगा 180, और x प्लस c क्या आ जाएगा 90। अब इसको सॉल्व करोगे सब्ट्रैक्ट तो x कट जाएगा 3c 4c माइनस सी 3c 90, c क्या आ जाएगा आपका 30, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताओ वो एंगल क्या है, तो c आपका 30 आ गया। नाउ x प्लस c 90 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 60, क्योंकि हमने एंगल तो क्या माना था x माना था, तो राइट आंसर क्या आ गया 60। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 7:9:12, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड इज 15 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड होती, क्या कह रहा है कि किसी ट्रायंगल के जो रेशियो दिए हुए, साइड ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या है यानी 7:9:12 है, और कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के साइड का जो डिफरेंस है वो 15 है, डेट मीन्स 12x और 9x का डिफरेंस 15 है, तो लेंथ ऑफ लार्जेस्ट। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ पूछा गया है, एसएससी CACL 10+2 LDC DEO PAS एग्जाम में पूछा गया है, राइट। तो कह रहा है रेशियो ऑफ साइड की बात कर रहा है 7:9:12, तो मान लीजिए 7x 9x 12x भी द साइड, तो गिवन लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 15 है, तो 12x माइनस 15 आ जाएगा, 5x आपका 15, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो पूछा क्या है कि सारे साइड पूछा है, तो 3 7 जा 21,
3 9 जा 27, 12 3 जा 36। तो आप देखोगे ये तो लेंथ और लार्जेस्ट बोला है 36, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू देन द ट्रायंगल इज, कह रहा है कि इफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का ईच एंगल, हर एक एंगल क्या है, लेस देन सम ऑफ द अदर टू, दो एंगल के सम से छोटा है, तो बताइए वो ट्रायंगल कैसा होगा। और यहां दे रहा है आपको ऑब्ट्यूज्ड एंगल, ऑब्ट्यूज्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कि एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, और राइट एंगल का मतलब है कि उसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का मतलब है कि उसके सारे एंगल क्या होने चाहिए, 90 से लेस। और इक्विलेटरल का मतलब क्या है कि ऑल एंगल क्या होना चाहिए, 60 डिग्री, इक्वल होना चाहिए, तो 60 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हो गया कि इसने यही बोला है कि एक एंगल का जो ईच एंगल, हर एक एंगल जो है वो दो एंगल के सम से क्या है, छोटा है। तो आप देखोगे कह रहा है कि ए ग्रेटर देन अगर बी प्लस सी है तो वो ऑब्ट्यूज होता है, और ए बराबर बी प्लस सी है तो 90 होता है, और ए लेस देन इट इज एन एक्यूट। तो दिस इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में क्या है, एक्यूट एंगल। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, एक्यूट एंगल। तो याद रखो कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल का सम जो है, यानी हर एक एंगल अगले दो एंगल के सम से क्या है, ग्रेटर है। एक एंगल अगर दो एंगल के सम से ग्रेटर आ जाता है, इसका मतलब वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इसको लर्न रखो। और अगर एक एंगल का सम अदर दो एंगल के सम के इक्वल आ जाता है तो याद रखो वो 90 डिग्री बनेगा, यानी वो राइट एंगल होगा। और अगर हर एक एंगल, ईच एंगल अगले दो एंगल के सम से क्या है, छोटा होता है, तो वह हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ये क्वेश्चन को देखो कई एग्जाम में पूछा गया है, राइट। तो चलो आज के लिए यहीं तक। तो ये जो क्लास थी काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी एसएससी सीजीएल के लिए। और जो बच्चे जीडी टेक्निकल नॉर्मल जो एसएससी की है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, जो ज्योमेट्री की शुरुआत है, ये ज्योमेट्री की ये 0 पॉइंट है। तो ये क्वेश्चंस एक तरह से आपका बेस बनाएगा, और ये कंसेप्ट इसी तरह से इसके लगातार, ये लेक्चर 1 है, इसमें लेक्चर हम 1 2 3 देते चले जाएंगे जहां तक ये जाएगा। ओके, तो आप इसको लगातार चेक करते रहो, और हमारे चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की जो क्लासेस आपको मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास लेना हमारे साथ, तो जूम ऐप पे मैं क्लास लेता हूं, आप इस पे हमारे साथ लाइव क्लास भी ले सकते हो। इसमें 1 to 1 क्लास होता है, जस्ट लाइक ये ट्यूशन क्लासेस होती है। आप हमारे साथ बैठते हो जूम ऐप पे, मैं आपके साथ होता हूँ, जो आपकी डाउट्स है पूरे 1 घंटे आपकी क्लास होती है। इसमें फेस टू फेस आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर कराते हैं, फिर आप अगली क्लास में सॉल्व करते हो, जो आपकी डाउट आती है उसको फिर हम आपके साथ बैठ के सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, तो अगर जूम ऐप पे हमसे क्लास आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं, वो पेड क्लास होती है, उसके लिए फीस जमा करना होता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आप जो है भेज सकते हैं मैसेज, या आप जो यूट्यूब है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, अपना नंबर सेंड कर सकते हो, तो मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लूंगा। थैंक यू सो मच।